हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड 2021 में पूछे गए सभी इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपके होंगे किस चैप्टर से? किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक केंद्र से, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बिहार बोर्ड 2021 में पूछे गए सभी इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले सवाल की तरफ, जो कि हमारे सामने है। ये 2021 का सारा केवल और केवल इस चैप्टर से हमने आपके लिए स्पेशली छट करके लाया हुआ है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्ष को देख करके क्या बोलते हैं? ये समय का मात्रक है। वर्ष को देखेंगे बोलेंगे समय का मात्रक, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। प्रकाश वर्ष का हमने डेफिनेशन देखा हुआ, 10th क्लास में भी देखा, 12th में भी देखा, कि प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है। फिर से सुनिएगा, प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसको कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। तो फिलहाल प्रकाश वर्ष किसकी दूरी की मात्रक होती है। और आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर के। इतनी ज्यादा बड़ी होती है प्रकाश, एक वर्ष में टोटल इतना दूरी तय करता है, 9.46 गुना 10 के पावर 15। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो आगे बढ़े हम लोग, सेकेंड प्रश्न हमारे सामने है। दूसरा प्रश्न, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? एक सिंपली उत्तल लेंस होता है, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी हमारे लिए एक सिंपली उत्तल लेंस होता है, जिसके एक तरफ वस्तु AB को रख करके उसका हम लोग काल्पनिक सीधा और बड़ा सा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, जो कि वस्तु के पीछे ही होता है, जो कि क्या होता है? A डैश B डैश हमारा कैसा काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा होता है, ठीक। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? काल्पनिक और उल्टा तो बिल्कुल नहीं, वास्तविक और उल्टा भी नहीं, वास्तविक और सीधा भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बच रहा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बड़ा होता है, ठीक, सीधा होता है और आभासी होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे सामने तीसरा प्रश्न, उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस अभी हम लोगों ने जिनकी चर्चा की थी, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? अब आपको पता ही होगा कि दृष्टि दोष होते हैं टोटल 4 प्रकार के। पहला है निकट, दूसरा है दूर, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और चौथा क्या होता है? अबिंदुकता, जिसको हम लोग एस्टिग्मेटिज्म भी कहते हैं, अबिंदुकता। इन चारों दृष्टि दोष को दूर करने से रिलेटेड हमसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग चारों को देख लेंगे, फिर बाकी अभी तो एक है हमारे सामने उत्तल लेंस के द्वारा, बाकी 3 भी आए तो हम लोग उसको भी बना लेंगे, ठीक है। निकट में याद रखिएगा अवतल, अवतल लेंस, ठीक। दूर में उत्तल लेंस, दूर में उत्तल लेंस, और जरा में बाइफोकल, इसको हम लोग द्विफोक्सी कहते हैं या फिर इंग्लिश में बाइफोकल कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे सामने अबिंदुकता, इसमें लगता है बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस लगता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ये उत्तल वाला पूछा गया ना, तो ऑप्शन नंबर होगा दूर दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा, निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, जरा के लिए द्विफोक्सी या बाइफोकल, और बिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, वर्ण विक्षेपण क्षमता। हमने पढ़ा था ओमेगा से, हम लोगों ने क्लास में सूचित किया था। वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला भी पढ़ा था, थीटा बराबर क्या था? थीटा बटे डेल्टा वाई था। फिर हमने थीटा की जगह पर रखा था म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, और डेल्टा की जगह पर क्या हो जाएगा? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ए जाएगा, कैंसिल हो, बचेगा क्या हमारे सामने? म्यू भी माइनस म्यू आर बट्टा म्यू वाई माइनस 1। ये चीजें आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा। किसके डेफिनेशन में? वर्ण विक्षेपण क्षमता के डेफिनेशन में। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है? ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा वाई। थीटा का मान आप रख सकते हो ओमेगा भी माइनस ये म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, और बट्टा में डेल्टा वाई की जगह म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर बचेगा, ठीक है। प्रश्न में हालांकि यहाँ डब्ल्यू लिखा गया, हम लोग इसको ओमेगा से भी सूचित करते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? हाँ, ए नंबर ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, बाकी के सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, वर्ण विक्षेपण क्षमता को। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है पांचवा, निर्वात में प्रकाश का वेग सी है, सही है। निर्वात में प्रकाश का वेग सी, हम लोग उसको सी से सूचित करते हैं। और कांच म्यू जिसका अपवर्तनांक दिया हो 13/2, तो इसका मान क्या होगा? नहीं, कांच में प्रकाश की वेग पूछा, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अपवर्तनांक यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक का, कि म्यू बराबर होता है सी बट्टा वी, ठीक है।
जहाँ म्यू क्या अपवर्तनांक, सी है निर्वात में प्रकाश की वेग और भी है किसी माध्यम में प्रकाश की वेग, ठीक है। और म्यू का मान प्रश्न में दिया हुआ है 3/2 और सी का मान तो सी है और भी हम लोगों को चाहिए, भी हमें चाहिए, तो भी की मान चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, कोना कोनी गुना, ये हो जाएगा 3v और ये हो जाएगा 2c, लेकिन हमें तो भी चाहिए, तो 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, इसलिए इसलिए भी बराबर 2c/3। क्या ये कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, म्यू बराबर सी बटे भी, या अपवर्तनांक का भी और निरपेक्ष अपवर्तनांक का भी, आप इसका यूज करके बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये अपवर्तनांक यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरबीन की लंबाई, खगोलीय दूरबीन की लंबाई पूछा गया। हमने पढ़ा था खगोलीय दूरबीन में सामने वाला लेंस बड़ा और पीछे वाला लेंस छोटा होता है, ठीक। और इसमें एक ही बिंदु पर इसका, ये जैसे ओ लेंस है, ये लेंस ई है, एफ ओ भी इसी पॉइंट पर और एफ ई भी हमारा इसी पॉइंट पर होता था, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो है लंबाई, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, इसी को तो हम लोग कहते थे लेंस की नली की लंबाई, खगोलीय दूरबीन की लंबाई, इसको हम लोग एल से सूचित करते थे। अब सोचो यहाँ से यहाँ तक हो गया एफ ओ, ठीक है, और बाकी यहाँ से यहाँ तक हो गया एफ ई, तो दोनों को मिला करके हम लोग एल बोल सकते हैं क्या? सॉरी सर, दोनों को मिला करके, दोनों का अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा एल के बराबर, दोनों को जोड़ने पर किसके बराबर होगा? एल के बराबर। तो हमने ये फॉर्मूला देखा हुआ था, एल बराबर होता है एफ ओ प्लस एफ ई, जो कि हमारे सामने ऑप्शन नंबर कहाँ पे, हाँ डी में लिखा हुआ, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरबीन की लंबाई एल बराबर एफ ओ प्लस एफ ई, इसे नली की लंबाई भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे सामने है 7वां प्रश्न, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी पूछा गया है। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख में, अच्छा हमारे आंख में होती है उत्तल लेंस, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका पूछा है फोकस दूरी एफ कितना होता है, तो आप याद रखना इसकी फोकस दूरी होती है 20 से 25 मिलीमीटर के बीच में होता है, ठीक है, याद रखना 20 से 25 क्या मिलीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर। तो 20 से 25 के बीच होता है, ये कहीं भी आंसर ऐसा आपको दिख सकता है, 20 हो गया, 25 हो गया, फिर 20 और 25 के बीच में भी हो सकता है। या फिर आप अगर इसको सेंटीमीटर में लिखो तो 2 सेंटीमीटर से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर तक हो जाएगा। याद रखिएगा, हमारे आंखों की फोकस दूरी 20 से 25 मिलीमीटर या 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक के बीच की होती है, जो कि हमारे सामने ऑप्शन में क्या है, हाँ 2 सेंटीमीटर तो है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है 8वां प्रश्न, औसत रंग हम लोग किसको कहते हैं? पीला रंग को। एक प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म में से होकर के हम लोग जब श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये क्या होती है, 7 अलग अलग रंगों में इस प्रकार से ये टूट जाता है। कितने रंगों में? 7 रंग में। मैंने अभी 2 ही दिखाया, बीच में और भी बहुत सारी रंग होगी यहाँ पे। 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता है, जिसमें से कि हम लोगों ने सबका नाम भी देखा था, बैजानी, पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, सबसे नीचे भी और सबसे ऊपर मतलब लाल। और आप याद करो, सबसे बीच में जो कलर होता है वो होता है वाई, यानी कि येलो, पीला। क्रम में बीच में नहीं होता, लेकिन फिर भी बीच में यही पीला रंग ही होता है। तो इसके अगर अपवर्तनांक की बात की जाए तो इसका अपवर्तनांक जो है दोनों रंगों का औसत होगा, दोनों, जो सबसे बड़ा जो सबसे छोटा है। इसीलिए म्यू वाई आप बोलोगे म्यू आर प्लस म्यू भी बट्टा 2 हो जाएगा, इन दोनों रंगों का औसत होगा, क्योंकि म्यू वाई कहाँ पे? बीच में। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? हाँ ए नंबर ही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। पीला रंग के लिए अपवर्तनांक का सूत्र म्यू आर प्लस म्यू भी बट्टा 2, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति। समांतर सतह, ये समांतर सतह वाली कांच की पट्टी बना लिया हमने। तो उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार का, अवतल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है। दोनों ही लेंस में हम लोग इसकी फोकस दूरी पता करते हैं, फिर उसके बाद क्षमता निकाल लेते हैं। लेकिन जब आप, अच्छा फोकस दूरी कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं कि ये कहाँ पर गोला बनाएगा, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या और उस वक्रता त्रिज्या की आधी को फोकस दूरी कहेंगे। इसका भी ये कंडीशन है, गोला, गोला की त्रिज्या, त्रिज्या की आधी फोकस दूरी। अब जब हम लोग इसमें गोला बनाने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिएगा,
अगर मान लिया जाए कि ये जो सतह है ये गोला बनाएगा तो कितना बड़ा गोला बनाएगा, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा गोला बना लेगा, इतना गोला नहीं बनेगा, ये मैंने गलत बना दिया। जब आप इसे गोला बनाने की कोशिश भी करोगे तो ये बहुत बड़ा गोला बन जाएगा अनंत आकार का। तो फिर इसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या भी हो जाएगी अनंत। और अगर इसकी त्रिज्या अनंत तो इसकी फोकस दूरी भी कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। इसकी फोकस दूरी भी अनंत हो जाएगा। अगर फोकस दूरी अनंत है तो क्षमता P बराबर 1/f बराबर 1/इन्फिनिटी यानी कि 0 हो जाएगी। इसकी क्षमता शून्य हो जाएगी, 0। याद रखिएगा, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या सब कुछ अनंत, लेकिन इसकी क्षमता यानी कि इसकी शक्ति P बराबर होती है 0। ठीक है, आप याद रखना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कोणीय बंड विक्षेपण बराबर होता है। अच्छा, कोणीय बंड विक्षेपण भी आ गया। एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन का हमने संकेत देखा था। इसका संकेत हम लोग क्लास में क्या ले रहे थे, थीटा ले रहे थे, थीटा। थीटा का परिभाषा हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा, फॉर्मूला डेल्टा भी मैंने डेल्टा आर, ये हमने पढ़ा हुआ था। ठीक, अब डेल्टा के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, डेल्टा भी है तो म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, माइनस में म्यू आर के लिए भी म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा निकल करके म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए आ जाएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। फिर भी अगर आपका कहीं कोई डाउट रह जाए तो हमसे पूछिएगा जरूर। तो ये हमारा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए आना चाहिए, जो कि हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। खगोलीय दूरबीन की बात कर रहा है, तो हम लोगों ने खगोलीय दूरबीन के बारे में पढ़ा हुआ है। इस सामने वाला जो लेंस होता है इसकी द्वारक बड़ी होती है, और द्वारक के साथ साथ इसकी फोकस दूरी भी बड़ी होती है, और पीछे जो लेंस होता है इसकी द्वारक को फोकस दूरी छोटी होती है। तो अब हमसे, अच्छा, इसको कहते हैं ओ लेंस, इसको कहते हैं ई लेंस। ऑब्जेक्टिव यानी अभिदृश्यक, इसको आईपीस यानी नेत्रिका लेंस कहते हैं। तो पूछा गया दोनों के फोकस दूरी के बीच में रिलेशन। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो एफ ओ है ये एफ ई से क्या होता है, एफ ई से ये बड़ा होता है। ठीक है, ये बड़ा होता है। एफ ओ जो है एफ ई से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, हाँ बी में लिखा हुआ, एफ ओ बड़ा होता है किससे, एफ ई से बड़ा होता है। एफ ओ बड़ा होगा एफ ई से, क्योंकि ओ मतलब ऑब्जेक्टिव अभिदृश्यक, और अभिदृश्यक वस्तु के सामने वाले लेंस को कहते हैं दूरदर्शी में ये बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने नहीं है, समाप्त हो गया। टोटल हमारे सामने आज के क्लास में कितने प्रश्न थे, 11 प्रश्न थे, जो कि बिहार बोर्ड 2021 में, बिहार बोर्ड 2021 में पूछा गया था। किस चैप्टर से, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी केंद्र नामक चैप्टर से पूछा गया। तो उसको आज हमने पूरा देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2020 का पढ़ेंगे, 19 का, हर एक साल के हर एक चैप्टर का अलग अलग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप हमसे डिमांड भी कीजिएगा कि आपको किस साल के किस चैप्टर की चाहिए। और आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते इसी प्रकार की और क्लास के साथ अगले वीडियो में।